हर्ष का विषय है। आप बोल दो, आप बोल दो। नहीं, आप बता। सभी मंचासीन विद्वत मंडल, पांडाल में बैठे हुए सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, मैं थोड़े से में ही अपनी बात कहूँगा कि परम पिता परमात्मा की हमारे ऊपर असीम कृपा है। थोड़ा सा मैं अपने जीवन के ऊपर अगर दृष्टिपात करता हूं तो मेरे पिताजी पौराणिक थे, लेकिन उनके विचार वैदिक थे। पौराणिक रहते हुए भी उन्होंने कभी मूर्ति पूजा या घर में जैसे त्योहार आदि आते हैं उन पर इधर उधर की पूजा वूजा कभी नहीं की। इसलिए हमें भी ये पता नहीं है कि संसार में जो अन्य पूजाएं होती हैं वो किस तरह होती होंगी। तो उनके संस्कारों ने ही हमें आर्य समाज की तरफ ढाल दिया। और मैं अपने दादाजी की भी बात बताऊं, थे तो पौराणिक लेकिन थे आर्य समाजी। आर्य थे, समाज का तो जब तक उनको पता नहीं था। हाँ, संक्षेप में मैं बात रखूंगा। मेरे दादाजी ब्रह्मचर्य का इतना ध्यान रखते थे। मेरे पिताजी और बुआजी 4 बहन भाई थे और उनके अंतराल में 5-5 वर्ष थे। हम इसी बात से समझ जाते हैं कि उनका जीवन कितना बंधा हुआ था वैदिक विचारधारा के साथ में। तो उन्हीं के संस्कारों ने हमें इस तरफ रखा। जब मैं प्रारंभ में आर्य समाज के उत्सव में गया तो एकदम से इधर ही पदार्पण हो गया। और जब बच्चों की बारी आई तो हमने गुरुकुल में ही पढ़ाना उनको अच्छा समझा। 2 बेटे थे। करनाल गुरुकुल में स्वामी संपूर्णानंद जी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। तो उन्हीं के आश्रम में, उन्हीं के गुरुकुल में हमारे दोनों बेटे पढ़ते थे। तो बड़े बेटे ने गायत्री को बोल दिया कि बहन, हम वो चीज हो जाएंगे कि तुम हमें पकड़ भी नहीं पाओगी। और गायत्री के मन में जैसे कि वो एक कील लग गई। तो ये उस दिन से बोली कि मुझे गुरुकुल में ही पढ़ना है। अब संस्कार तो कैसे कैसे रहे होंगे वो तो ईश्वर जाने, लेकिन इतना जबरदस्ती हमारे ऊपर की कि एक दिन तो रोने लगी। और मैं खेत से आया ही था, अपनी मम्मी के माताजी के साथ झगड़ रही थी कि मुझे गुरुकुल में ही पढ़ना है। मैंने पूछा कि बेटी क्यों रो रही है? तो उन्होंने कहा कि गुरुकुल में जाने की जिद कर रही है और मैं तो जाने नहीं दूंगी, एक ही तो बेटी मेरे पास है। बेटे तो दोनों चले ही गए। तब मेरे मुंह से भी अचानक निकल गया कि बेटे मैं पढ़ाऊंगा गुरुकुल में। तो मैंने पूछना आरंभ किया कि कहाँ गुरुकुल में, किस में पढ़ाऊं, मुझे पता ही नहीं था तब तक। तो बेटी गरिमा जी है, इनके पिताजी ने मुझे बताया कि आचार्य शीतल जी से अच्छी कोई पढ़ाने वाली नहीं मिलेगी। और मैं गायत्री को यहां ले आया। और यहां लाने के बाद में आचार्य जी का सानिध्य उन्हें ऐसा मिला कि वो जाने का नाम ही नहीं लेती। और एक घटना जब गायत्री की विदाई पर हुई थी, मेरे पिताजी को पता नहीं क्या पूर्वानुमान हुआ। जब गायत्री घर से चली तो उन्होंने 1100 रुपए निकाल करके दिए। बेटी, मैं तुझे आज इस तरह विदा कर रहा हूं जैसे ससुराल के लिए विदा करते हैं। उनके आंखों में आंसू थे। और उन्होंने उस दिन कहा था कि बेटी, आज तक तो तेरे दादा दादी मम्मी पापा यहां थे, लेकिन आज के बाद गुरुकुल की आचार्य ही तेरी माता तेरे पिता होंगे। ऐसे भाव के साथ में उन्होंने गायत्री को विदा किया था। और मैं आज देख रहा हूं कि गायत्री तो यहीं की होकर के रह गई है। अभी 1 महीना के लिए व्याकरण करने के बाद घर में भी गई थी तो इसने वहां रहना स्वीकार ही नहीं किया। इसकी माताजी ने बड़ा जोर लगाया कि बेटी यहीं रह जा। सभी हमें उलाहना देते हैं कि तुम्हारी एक ही तो बेटी है, 3 घरों में हम 3 भाई हैं, एक ही बेटी है हमारी, कि तुम शादी के पैसे से बचना चाहते हो तो हम तुम्हें सहयोग दे देंगे। हमने बोला कि परमात्मा ने इतना मजबूर भी नहीं किया है कि हम विवाह ना कर सकें। पर जब बेटी को
गुरुकुल के लिए ही परमात्मा ने नियुक्त कर दिया तो हम बाधा कैसे बन सकते हैं। हमें समाज के उल्हानों को सहकर भी हम ये चाहते हैं कि बेटी अगर धर्म कार्य में, वेद प्रचार में आगे बढ़ती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। हम अपनी तरफ से बोझ उसके सर पर नहीं डालते। अगर वो गृहस्थ में जाना चाहती है तो बिल्कुल सहर्ष हम भेज देंगे, लेकिन आचार्य जी और जो गायत्री, इनकी जो मनसा है हम उसमें बाधक नहीं बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। पिताजी ने भी सहर्ष स्वीकृति दे रखी है। अब गायत्री जी को तपना है, आचार्य बनने के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो गायत्री जी की ट्रेनिंग आचार्य की शुरू करेंगे। अभी तक तो विद्यार्थी की थी, अब आचार्य की ट्रेनिंग इसकी शुरू करेंगे। और माता पिता दोनों का हम धन्यवाद करते हैं और माताओं से निवेदन है गायत्री जी का भावी आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की आचार्य का शोल के माध्यम से सम्मान करें, स्वागत करें, स्वीकार करें और मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। आशा है गायत्री जी मुझे शीघ्र ही निवृत्ति प्रदान करेंगी। बहुत खुशी का विषय है और मुझे तो आज ये वार्षिकोत्सव याद रहेगा कि मुझे तो आज जो मिला है बहुत चिर प्रतीक्षित चीज़ बिना मांगे मिल गई। बहुत हर्ष की बात है। और इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। समय काफ़ी हो गया है।